नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। सपनों की दुनिया थी आंखों में भरी, पर मन में कई एक बेचैनी थी छुपी। हर हंसी के पीछे एक सवाल था खड़ा, क्या यही है जीवन या कुछ और बड़ा। सांझ सवार रिश्तों की रीत निभाई, पर आत्मा की पुकार कभी चैन न आई। हर मोड़ पे लगता कुछ छूटा है अभी, जैसे भीतर कोई दीप बुझा है कहीं। एक दिन वो पल आया बहुत खास, जब भीतर से जागा वैराग्य का प्रकाश। अब ना दौड़ना ना रुकना था मुझे, बस आत्मा की राह पकड़नी थी मुझे। अब ना नाम चाहिए ना कोई पहचान, ना बंधन ना झूठा सम्मान। जो था मेरा वो मुझसे दूर, अब तो बस आत्मा है और उसके सुर। गुरु के चरणों में रखा है भरोसा, उनका हर शब्द बना मेरा रास्ता। परिवार का प्रेम आशीष अपार, उनके बिना ये दिन न होता साकार। उनके बिना ये दिन न होता साकार। मेरी भी लाइफ आप सबके जैसी थी, सेम। खाना पीना उठना बैठना, कॉलेज जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, नाइट स्टे करना, घूमना फिरना, सब सेम सेम सेम। बट उस टाइम अंदर से कुछ खाली लगता था, बट मैं कभी समझ ही नहीं पाई वो खालीपन है क्या। और मैंने कभी उसको भाव भी नहीं दिया, मतलब ठीक है चलता रहने दो। वो लाइफ एक्साइटिंग बहुत लगती थी, ऐसे घूमो, कपड़े पहनो, वो करो, अपने लाइफ अपने हिसाब से जियो, वो था। बट कुछ तो था जो छूट रहा था और मैं उसको पहचान ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने 11th में उपध्यान किया। उपध्यान में वो 48 डेज जो मुझे पीस मिला है ना, मैं वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। वो पीस शायद अभी मुझे रियलाइज हो रहा है, वो इनर पीस था। उस टाइम तो बस सुकून मिलता था कि वाओ क्या लाइफ है। ऐसा नहीं कि साधु साध्वी भगवान की क्या लाइफ है, बस क्या लाइफ है। ऐसे उठो, कावसक करो, ये करो, सब सब अच्छा चल रहा था। उपध्यान खत्म हुआ, उपध्यान के बाद इतना कुछ परिवर्तन नहीं आया, वो उपध्यान तक ही रह गया। बस उपध्यान खत्म हुआ, उसके बाद सेम रूटीन वापस वही। फिर एक दिन उपध्यान के बाद मैं पालितना जी गई थी। पालितना जी जब गई ना, तो मैंने कुछ विचार नहीं किया था। ऊपर चढ़ी, दादा के दरबार में दादा के दर्शन किए, एंड उनको देख के बस अंदर से ऐसा लगा कि ब्रेड पाव चीज़ बटर आजीवन बाधा ले लो। ना किसी से पूछा, ना किसी से कुछ पूछा या कुछ किया, बट ऐसा लगा कि बस बाधा लेनी है। और उस टाइम से अभी तक आई गेस मुझे 6 इयर्स हो गए उस चीज़ को, और अभी तक मुझे एक बार भी उसका ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि शिट मैंने ऐसी बाधा क्यों ली। बट वो भगवान का प्रभाव था उस टाइम कि हो गया। वो चीज़ जब छूटी ना, तब अंदर से है ना एक अलग अलग चीज़ महसूस होने लगी। वो छूटा, फिर रात्रि भोजन छूटा। रात्रि भोजन तो ऐसे छूटा फ्लो फ्लो में कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने रात्रि भोजन करना छोड़ दिया है। मैं कॉलेज भी जाती थी ना, तो मेरी 6 o'clock की कॉलेज होती थी ना, तो मैं टिफ़िन लेके जाती थी, एंड अगर वो लेक्चर में खा पाऊँ तो ठीक है, वरना वो भी नहीं। बस अंदर से लगता था कि खा लिया तो बहुत बड़ा कुछ पाप हो जाएगा मेरे से। बट मुझे उसका कुछ ऐसा था नहीं कि क्या होगा, वो भी छूट गया। ऐसे ऐसे चलता गया। हमारे घर पे हमारे परिवार में धर्म है, बट इतना भी नहीं कि दीक्षा ले ले। धर्म इतना है कि 5 तिथि चौबियार, प्रतिक्रमण मम्मी चाची दादी ये सब करते हैं। हम भी बच्चे ना, हम करते हैं ना, तो मम्मी को फोर्स करना पड़ता था कि तुम करो, और उसमें भी हम अगर करें तो साथ में, वरना नहीं भाई ये नहीं तो मैं भी नहीं। सेम था, और मैं बड़ी हूँ घर पे, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मेरे को भी इतनी आलस थी कि नहीं करना तो नहीं करना। वो धर्म से मम्मी निमित्त था कि मम्मी बोलती थी पाठशाला जाओ,
तो मैं पाठशाला जाती थी। मम्मी बोलती थी प्रतिक्रमण करो, तो प्रतिक्रमण करती थी। बट एक बात थी, पापा है ना, मेरे को अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि पापा मेरे को बचपन में बोलते थे कि खुशी तू दीक्षा लेगी ना, मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। बट मैं पापा को बोलती थी, पापा क्या बात बोल रहे हो आप, ये कभी नहीं होने वाला। बिकॉज दीक्षा तो दूर की बात, धर्म तक मेरे में नहीं था। पाठशाला पाठशाला ने तो बहुत कुछ दिया है, बट मैं बोल रही हूँ ना, इतना चीज़ें मैं उसको छोड़ दी ना कि मेरे को अभी रियलाइजेशन है ना, इतनी चीज़ें मेरे पास उस टाइम पे थी, बट मैं कभी उस चीज़ को ले ही नहीं पाई। पाठशाला में आंटी जी हमारे साथ हमेशा बोलते थे दो चीज़, या तो या। संसार में भी जाना है तो ऐसे जाओ कि खुमारी से जी सको, और दीक्षा लेनी है तो सबसे बेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। ये बात मेरे को हमेशा ऐसे अंदर चलती थी। बट ठीक है, फिर आया परम पूज्य वर्धमान रेखा श्रीजी महाराज साहब का चौमासा। हमारे बिल्डिंग से एक दीक्षा हुई थी माई मार साहब की, तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ, बट मार साहब से सिर्फ जान पहचान इतना पता चला, मार साहब भिवंडी के हैं, नांदिया के हैं, बस इतना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो दीक्षा ख़त्म भी हो गई, 5 दीक्षा भी आ गई, बट कुछ नहीं, सिर्फ जान पहचान तक हमारी बात थी। हम है ना फ्रेंड्स, बिल्डिंग के फ्रेंड्स थे ना, तो हम लोग जो भी चौमासा होता था ना साध्वी जी भगवंत का, तो हम जाते थे कि एक बार सामयिक लेने जाना कंपलसरी, ऐसा था हमारा, मतलब जाना ही है। वो 15 दिन जाते थे, फिर जो चौमासा गया वो गया, उसके बाद उनको मिलने भी नहीं जाते थे। सेम ये वर्धमान महाराज साहब के चौमासे में भी सेम, हम लोग गए 15 दिन गए, सामयिक सब साथ में ली, फिर एक जन छूट गया तो पूरी की पूरी पीछे का सब छूट गया, हम कोई नहीं जाता था। वो हो गया, फिर 15 दिन में गई, फिर खत्म। फिर माँ साहब मैं उपाश्रम में पैर भी नहीं रखती थी, 5 दीक्षा भी खत्म हो गई। माँ साहब तब तक जान पहचान हो गई थी। माँ साहब दिखते थे तो वंदन सुक्षाता सब 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 सेम। फिर एक दिन ऐसा बोलते हैं ना अपन कि इतने बुरे थॉट्स में एक अच्छा थॉट आना और वो अपन पकड़ लेना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को आज रियलाइजेशन हो रहा है, आज मैंने पकड़ भी लिया था उस टाइम। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए वो। भगवान साक्षात मुझे इतने बुरे थॉट्स में एक इतना अच्छा थॉट दे के गए, वर्धमान महाराज साहब को त्रिकाल वंदना देने का। मैं पाठशाला से रिटर्न आ रही थी, अकेली थी, कोई फ्रेंड्स कोई भी नहीं था, और मेरे माइंड में बहुत थॉट्स चल रहे थे, पता नहीं चल रहे थे। मैं घर पे जा रही थी और आराधना भवन में मार साहब का चौमासा था, तो उधर मार साहब थे। मैं आई घर पे पहुंची नहीं, मैं आराधना भवन के सामने खड़ी रही, इनसे इतना सोचा कि एक बार त्रिकाल वंदना तो करके जाते हैं, क्या ही हो जाएगा। वो त्रिकाल वंदना मुझे नहीं पता था आज इधर तक ले आ जाएगा, और हो गया। मैं गई मार साहब के ऊपर, ऐसा लग रहा था साक्षात मार साहब मेरा ही वेट कर रहे हैं, मतलब आराधना भवन, इधर मार साहब बीच में बैठे हैं और कोई मुमुक्षु को समझा रहे थे। मैं गई, त्रिकाल वंदना किया। मार साहब मुझे बोले, खुशी आज घर का रास्ता भूल गई है क्या, हरिओम इधर है, इधर नहीं है। मैंने बोला नहीं मार साहब, बस ऐसे ही त्रिकाल वंदना करने आई हूँ। त्रिकाल वंदना किया। मार साहब ने पूछा कि क्या क्या चालू है, क्या करना है आगे, कुछ सोचा है। सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा, और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे माइंड में, मेरे मन में जो चीज़ें चल रही थी, 1 घंटे में मैं वो सब मार साहब को बता दी। 1 घंटा लगा मुझे वो सब बातें बोलने में। मार साहब ने लास्ट में इतना ही बोला, वो 2 लाइन बोली मार साहब ने, इच्छा ऐसी रखो कि इच्छा रहित बनो, डिज़ायर टू बी डिज़ायरलेस। ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है ना, मेरे माइंड में आज तक फिक्स है कि इच्छा ऐसी रखो कि इच्छा रहित बनो। बस ये लाइन बोली, और उसके बाद मार साहब ने बोला कि कल से हर रोज एक सामयिक लेने आना। मैंने बोला ठीक है। फिर पता नहीं मार साहब का प्रभाव, भगवान का प्रभाव, उस अगले दिन से मैं सामयिक लेने गई हूँ। एंड मार साहब का विहार हुआ, तब तक हर रोज मैं सामयिक लेने गई हूँ। उसमें मार साहब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगता था जाना। ऐसा नहीं दीक्षा के भाव लाने के लिए मैं कुछ कर रही थी, बस मेरे को वहाँ पे जाना, वहाँ पे वो उपाश्रय में पीस मिलता था। मैं अकेले भी 2 मिनट बैठ सकती थी, कुछ बिना सोचे, कुछ किए बिना। हर रोज पढ़ना, गुजराती सीखना, लक्ष्मणा की कहानी सुनना, बहुत कुछ, भव आलोचना लेना, ये सब मैंने उस टाइम किया। फिर मार साहब का वीआर का टाइम आया, मार साहब ने बोला खुशी वीआर में चल। मैंने बोला ठीक है चलते हैं। मैं घर पे आई। घर पे मुझे लगा नहीं था कि पापा इतनी जल्दी हाँ बोल देंगे।
मतलब मेरे को लगा था मम्मी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर पापा को थोड़ी मनाने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी। बट मैं घर पे गई, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को वीआर में जाना है, एक बार जाने दो। मम्मी ने बोला पापा को पूछ। मैंने बोला ठीक है। मैं पापा के पास गई, पापा को बोला मैंने वीआर में जाना है पापा। ना कुछ सोचे समझे, कुछ भी नहीं, सीधा हाँ। एक बार भी ना तो मतलब निकला ही नहीं है आज तक। बचपन से लेके आज तक पापा ने मुझे एक चीज़ के लिए ना नहीं बोला है, किसी चीज़ के लिए नहीं, कभी नहीं। मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं ना, कुछ भी मांगो, कभी भी मांगो, कैसे भी मांगो, बस हाँ, तुम खुश रहो बस। वो चीज़ पापा ने उस दिन हाँ बोली। मैं बहुत उपकार मानती हूँ मेरे पूरे परिवार का, मम्मी पापा नमू दादी, सबका सबका, जो इतनी सरलता से मुझे हाँ बोला है ना, तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बहुत सरलता से हाँ बोला। फिर आगे आगे मैं मार साहब के साथ चौमासा करने गई। मार साहब का चौमासा सूरत में था, उस सूरत में चौमासा किया, मैंने पढ़ाई की। पोजीशन के बाद घर पे रिटर्न, वापस बिहार में जाना था तो बिहार में गई, वापस रिटर्न। फिर गिरनार चौमासा आया। गिरनार चौमासे में मुझे थोड़े भाव आ गए थे, मतलब एकदम मक्कमता नहीं आई थी, बट वो भाव, वो दीक्षा क्या है मुझे समझ आ रहा था, और मुझे था कि ये चीज़, ये चीज़ मुझे करनी है। तो गिरनार चौमासा था, मैं बैठी थी, एंड मार साहब ने मेरे को बोला कि खुशी, दीक्षा क्यों लेनी है, तेरे पास कोई विजन है, तुझे दीक्षा लेकर करना क्या है, तेरे पास कोई मिशन है क्या। उस उस टाइम पे मेरे पास कुछ जवाब नहीं था इस चीज़ का कि मेरा विजन और मिशन क्या है। बट 3 इयर्स प्रभु के साथ प्रीत के बाद, प्रभु के ये संयम मार्ग को समझने के बाद, और गुरु के साथ रहने के बाद, ये दो चीज़, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरे लाइफ में कैसे आए ना, मैं आप सबको दो स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूँगी। एक बार है ना, एक वेल सेटल इंसान था, बहुत पैसा था उसके पास, सब कुछ था उसके पास, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा था। बट लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया कि वो अपनी लाइफ से बहुत बहुत थक गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था, और अपनी लाइफ से हताश निराश होकर वो है ना, अपनी बीएमडब्ल्यू में अहमदाबाद से बाहर पहुंचा और एक रॉयल कैफ़े में जाके बैठ गया। वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। तब उसने देखा कि सामने से है ना एक बहुत सामान्य सा दिखने वाला इंसान उस रॉयल कैफ़े में एंटर कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लगा उसको कि इसको अंदर कैसे आने दिया। और वो इंसान है ना जो एंटर किया, वो उसके सामने वाली सीट पे आके बैठ गया। तो वो फर्स्ट इंसान ने सीधा पूछा कि तू इधर क्यों आके बैठा है, इधर इतनी सारी सीट है, उधर जाके बैठ। तो उसने बोला मैं यमराज का आदमी हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ। वो सामने वाला डर गया, उसने बोला अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे तो कितना कुछ करना है, कितना कमाना है, कितना कुछ देखना है लाइफ में, ऐसे कैसे मैं मर सकता हूँ। तो यमराज के आदमी ने चीट निकाली और देखो, और बोला कि देखो आपका लिस्ट में सबसे पहला नाम है। तो वो डर गया, तो उसने वेटर के पास कॉफ़ी मंगाई, और कॉफ़ी में सोने की दवाई मिला दी और उस यमराज को पिला दी। यमराज बेहोश हो गया, और उसने अपना नाम फर्स्ट से एंडिंग में डाल दिया। जैसे ही यमराज का आदमी उठा, तो उसने सोचा कि कितना अच्छा आदमी है, इसने इसने मेरे को कॉफ़ी पिलाई, इसने मुझे इतना अच्छा बैठाया, और कुछ बोला भी नहीं। तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूँ, लिस्ट एंडिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो उसने एंडिंग से स्टार्ट की, तो ख़त्म। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है, इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, वो अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। उसे बांधे हुए कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, कैसे भी हो, कभी भी हो, वो इस जन्म में कभी भी, बट अपने कर्म उसको भुगतने ही पड़ेंगे। जब मैं साधु साध्वी भगवान की लाइफ देखती हूँ ना, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि मुझे कम से कम कर्म बंधन हो, ऐसी लाइफ चाहिए। तो वो लाइफस्टाइल से बेटर कोई लाइफ ही नहीं है। मतलब इतना इतना उनका जीवन शैल्य, मतलब अहिंसक पूर्व जीवन शैल्य, जहाँ सिर्फ बस पुण्य ही पुण्य, मतलब ज्ञान ही ज्ञान, समता ही समता, साधना ही साधना। वो कैसे बोलते हैं ना अपन कि लाइफ चाहिए हो तो पीस अपने को चाहिए होता है, तो पीस उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता किधर मिल सकता है अपन। जब ये होता है ना, तब मुझे मेरा विजन क्लियर हुआ कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पीस चाहिए, जहाँ कम से कम कर्म बंधन हो,
और जो कर्म बांधे हुए हो वो सरलता से सहन हो जाए, इतनी समझ, मुझे वो ज्ञान वो जर्नी में मिलेगा, उससे ज़्यादा अपने को चाहिए ही क्या। वो ज्ञान जहाँ मुझे समता दिलाएगा, मुझे मेरे कर्म कैसे समता से करने पार वो सिखाएगा, उसके अलावा तो चाहिए क्या लाइफ में। ये तो हुई मेरे विजन की बात। अब करते हैं मिशन की बात। एक शिल्पकार था, वो है ना एक मूर्ति बना रहा था। तो उसने एक पत्थर हाथ में लिया और उसे टाकने मारने लगा। टाकने मारने लगा तो वो पत्थर सहन नहीं कर पाया, उसने बोला कि मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। तो शिल्पकार ने उसकी असहनशीलता देख के उसे छोड़ दिया और दूसरा पत्थर हाथ में लिया। दूसरे पत्थर को 2-3 लगातार टाकने मारने के बाद जब उस पत्थर ने कुछ बोला नहीं, तो शिल्पकार ने बोला कि तुझे दर्द नहीं हो रहा है क्या। तो उस पत्थर ने एकदम मस्त आंसर दिया कि मेरी सहन करने की शक्ति है, आप जो करना है आप करो, बस मुझे सहन सहन करने की शक्ति है। वो सुन के उस शिल्पकार ने बहुत अच्छी सी मूर्ति बनाई, तैयार की, और जिसने ऑर्डर दिया था वो लेने आया। और उसको लेते जाने वक्त जो फर्स्ट पत्थर था ना, उसने बोला कि मुझे भी इसके साथ भेज दो, मेरा यहाँ पे काम क्या है। तो शिल्पकार ने उस मूर्ति को और वो फर्स्ट पत्थर को साथ में उस ऑर्डर जो था ना उसको भेज दिया। वो मूर्ति की बहुत अच्छी से स्थापना हुई, बहुत दूर दूर से लोग उसको पूजने आते थे। तो जो फर्स्ट पत्थर था ना वो साइड में ही पड़ा रहता था। तो जितने भी लोग पूजने आते थे ना, उसमें से एक इंसान ने बोला कि इसका क्या कर रहे, इसका तो कुछ काम ही नहीं है इधर। तो दूसरे इंसान ने बोला दूसरे इंसान ने बोला कि इसको नारियल वधाने के लिए इधर साइड में रख देते। तो जो भी पूजने आता था उस फर्स्ट पत्थर पे नारियल वधा के पूछता था। ऐसे दिन बीतते गए, उस पे नारियल वधते गए वधते गए वधते गए, वो मूर्ति पूछती गई। तो एक दिन दोनों पत्थर परस्पर में बात कर रहे होंगे। तो फर्स्ट पत्थर ने पूछा ऐसा क्यों, अपन दोनों साथ में इधर आए और तुझे पूजा जा रहा है और मुझे इधर ऐसे नारियल वधा रहे हैं, क्यों ऐसा, मेरे को नारियल क्यों मार रहे हैं। तो वो जो मूर्ति वाला पत्थर था ना, उसने बोला सिंपल सी बात है, जब सहन करने का टाइम था तूने सहन नहीं किया, और अब जब पत्थर खाने जब नारियल खाने पड़ रहे तो तुझे ऐसा हो रहा है। अगर आज तू उस टाइम पे सहन कर लेता तो तू आज मेरी जगह मूर्ति की तरह पूज रहा होता। और सिंपल सी बात है, अगर महान बनना हो, भगवान बनना हो, तो कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा। अपन बोलते हैं संयम इतना कष्ट है, संयम में इतना कष्ट है। गोचरी, विहार, लोच, निर्दोष गोचरी, ऐसे मतलब कैसे चलती है ऐसी लाइफ। तो अगर इतनी अच्छी लाइफ अपने को चाहिए तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा ना। अगर मेरे को भी भगवान बनना है तो कुछ तो, इतना ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, इतना तो सहन कर ही सकते हैं। तो शिल्पकार की तरह मैं भी गुरु के टाके खाने के लिए, गुरु परमात्मा के टाके खाने के लिए बहुत बहुत रेडी हूँ। बिकॉज ये जो टाके अभी मैं खा लूँगी ना, मुझे पता है इसका जो फल है ना, लॉन्ग 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 टाइम मुझे मिलेगा। और इसको अभी मैं सहन करने के लिए बहुत तैयार हूँ, बिकॉज पता नहीं बाद में इतनी बुद्धि भी होगी मेरे में कि मैं सहन कर पाऊँ, ये सोचना भी मुझे लगता है बहुत दूर की बात है। अभी जो मुझे मिला है ना, वो मैं कभी कभी भूल नहीं पाऊंगी। अभी अपन बोलते हैं कि संयम जीवन में ना बहुत कष्ट है, सबको लगता होगा कि बहुत कष्ट है। ठीक है। तो मुझे भी पहले लगता था कि बहुत कष्ट है, तो इसलिए कभी कुछ पार नहीं हुआ। बट जब मैंने उस नज़दीक से देखा ना, वो गुरुकुलवास नज़दीक से देखा ना, तब मुझे अंदर से लगा कि इधर जो समता है, इधर जो पीस है, इधर जो ज्ञान है, वो कहीं और नहीं मिलेगा। वो चार कोने में ही सब है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो चार कोने में मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं बाहर जाके क्या करूं। ये हुई मेरे मिशन की बात। अभी विजन और मिशन दोनों दोनों मुझे मिल तो गए हैं, बट आप सब मुझे कल ऐसे आशीर्वाद देना कि ये जो विजन है और ये मिशन है पूरी तरह से मैं समर्थ कर पाऊँ, बस ऐसे आशीर्वाद देना।
थोड़ा ये तो हुई गुरुकुलवास की बात, परिवार की बात। बचपन से ना मैंने कभी ना नहीं सुना, किसी से भी ना नहीं सुना। दादू हो, दादी हो, पापा हो, मम्मी हो, चाचू हो, चाची हो, बुआ हो, फूफा जी हो, एक जन के मुंह से मैंने कभी किसी चीज के लिए ना नहीं सुना। बोले ना हम जितने बच्चे हैं ना सब इक्वल, मतलब मेरे को कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ऐसे ही अपने आप मिल जाता था। शायद इसलिए आज इतनी सरलता से मुझे मम्मी पापा सब लोग ने हाँ बोला है। इनके परिवार का अनुमोदना जितनी करूँ ना बहुत 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 कम है। मम्मी पापा, आप लोग ने जो मुझे आज दिया है ना, उसके उपकार मैं कभी 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 लाइफ में नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। ये उपकार मैं ऐसा चाहती हूँ कि संयम जीवन, कल जब मैं रजोहरण लूँ, बस ऐसा चाहती हूँ आप दोनों भी, पता नहीं होगा कि नहीं, बट ऐसी भावना जरूर भाना कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ आप दोनों भी प्रस्थान करें। बिकॉज इस लाइफ के अलावा ना का सुख नहीं है। अपन भव भव भमते आ रहे आ रहे आ रहे, फिर भी इसका कुछ अंत ही नहीं है। और बस ये लाइफ ऐसी ही चलती रह जाएगी, सब खत्म भी हो जाएगा। बस मैं इतना चाहती हूँ पापा मम्मी मेरे पूरे परिवार से कि दीक्षा तो दूर की बात है, बट एटलीस्ट अपनी लाइफ में मेरे दीक्षाने में कुछ 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 हो सके तो कर सकते हैं। आप सत्संग, आप सबके उपकार, आप सबके आशीर्वाद मैं अपने पूरे संयम जीवन में जाना चाहूँगी। तो कल सब आप सब समस्त संग मुझे ऐसे आशीर्वाद देना, ऐसे आशीर्वाद देना कि बस सब 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 मंगल हो, मेरा संयम जीवन एकदम निर्विघ्न हो, ऐसे आप सबके आशीर्वाद चाहूँगी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।